तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास 6 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले जो पार्ट है 120, 150, 145। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम हमारे पास ये भी लीस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है यानी एडजेक्टिव है हमारे पास। लेस लिटिल से निकला है लिटिल, लेस और लीस्ट सबसे यानी छोटा, छोटे से छोटा कॉमन और एम से बनता है मल्टीपल। तो मल्टीपल पहले ही मैं बयान कर चुका हूँ कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो चलो डिटेल से इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे, क्योंकि मल्टीपल है तो आंसर इससे ग्रेटर आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम वो नंबर जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं। फैक्टराइजेशन यानी जो कोई भी आपके पास कंपोजिट नंबर है, राइट अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर प्राइम नंबर्स आर नंबर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो चलो पहले हम 120 को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपके पास 0 है लास्ट में, यूनिट का हिस्सा, तो इसको हम 2 के साथ कर लेते हैं। तो 2 6 जार और ये 2 3 जार, 0 साथ लगाते जाएं, 2 15 जार, 3 के साथ कर लें 3 5 जार और 5 1 जार। इस तरह आपने इसको डिवाइड करना है। फिर 150 को ले लेते हैं, 2 7 जार, 1 यहाँ पर आएगा तो 10, 5 जार 75 हो गया। यहाँ पर 3 के साथ इसको अगर आप कर लें, 3 2 जार 6, 1 यहाँ पर आएगा 15, 3 5 जार 15, 5 5 जार और 5 1 जार। यहाँ पर पहले चाहें तो 5 से भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास 145 जो है, यहाँ पर पहले 5 पर कर लेते हैं। 5 2 जार 10, 4 यहाँ पर आएगा 9 जार, और ये आपके पास प्राइम नंबर है तो लिहाजा आपके पास 29 1 जार 29। तो अब हम इन सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी हैं ये तीनों नंबर्स 120, 150 और ये आपके पास 145। तो इससे हमारे पास जो नंबर आए हैं प्राइम नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 टाइम, और ये फिर 3 और फिर आपके पास 5, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसी तरह ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 29। अब यहाँ पर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो मेथड है, इसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एलसीएम का जो सही कंसेप्ट है यानी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज होंगे। कॉमन तो आपके पास 5 है, लेकिन नॉन कॉमन कौन से हैं? तो इसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा उस ट्रिक के साथ। और यहाँ पर कॉमन और नॉन कॉमन के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिर उससे भी आप देखें और इससे देखें, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 29 है। तो लिहाजा हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 सबसे पहले जो प्राइम छोटा प्राइम नंबर है 2 किस में सबसे ज़्यादा बार है, यानी इसमें ज़्यादा हो तो वो लिख लें, इसमें हो इसमें हो। तो यहाँ पर आप 2 को देखते हैं, 1 2 3 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, इधर 0 टाइम, तो हम इसको उठाकर लिख लेते हैं। इसमें कॉमन भी आ जाएंगे और नॉन कॉमन भी आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद आपने 3 को देखना है। तो 3 आपके पास इधर 1 टाइम है, इधर भी 1 टाइम, इधर 0 टाइम। मर्जी है ये वाला 3 ले लें, ये वाला, लेकिन एक बार आपने 3 लिखना है। तो उसको मैं लिख लेता हूँ। फिर उसके ऊपर आप देख लें 5 है, इधर 1 टाइम, इधर 2 टाइम, इधर 1 टाइम, तो हमने ये 2 टाइम इसको लिख लेना है। जो किसी भी फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बार, और 29 इधर 1 टाइम, इधर 0 टाइम, इधर 0 टाइम, तो इधर 1 टाइम हम इसको। अब इसको मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रिक है देखें, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 3 5 जार 15, 15 और मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 30, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 29। इस तरह आप आसानी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 जार 6 और 2 0 आप लगा दें,
मल्टीप्लाई बाई 29। अब 29 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ीरो लगा दें, 29 6 6 9 ज़ार 54, 5 6 2 ज़ार 12 और 5 17 और 2 ज़ीरो आप लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 17,400 आपके पास, ये आपके पास सोल्यूशन आएगा और यही आपके पास LCM है। अब अगर आप कॉमन और नॉन कॉमन आपके पास है 5 इन सब के अंदर, और देखो ये 2 भी एक बार कॉमन नहीं है, ये 2 और ये 2, तो 3 टाइम 2 आएगा, और ये एक 3 जो है ये भी आपके पास यहाँ पर तो ये कॉमन आ रहा है लेकिन इधर नहीं है, तो लिहाजा ये नॉन कॉमन। और इसी तरह आगे 5, ये 5 भी कॉमन नहीं है और ये भी, तो ये करेंगे आप बिल्कुल यही नंबर आपके पास आएंगे इस ट्रिक से। तो लिहाजा ये जो मेथड आपको बताया है ये सबसे इजी है यहाँ पर आंसर सोल्यूशन के लिए लिखने के लिए। बुक के अंदर ये मेथड नहीं है, ये मेरी अपनी एक रिसर्च है, वो आपके साथ यानी एक ट्रिक है जो आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। बुक में अगर आप देखेंगे तो कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे और फिर आप नॉन कॉमन फैक्टर, इस तरीके पर आप चलना है, लेकिन ये इजी है। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 108 है तो 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 7 ज़ार और इसी तरह 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर नेक्स्ट नंबर उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2 5 ज़ार 10, 1 यहाँ पर 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार और 2 9 ज़ार और 29 1 ज़ार 128 है। तो 2 6 ज़ार 2 4 ज़ार 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। जब इस तरह आप सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो उसके बाद आपने LCM फाइंड आउट करने के लिए पहले इन नंबर्स को लिख लेते हैं, उसके बाद LCM निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 108 जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट हमारे पास 116 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 29 और इसी तरह 128 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम आप इसको लिख सकते हैं। अब LCM जो है उसको लिखने का जो ट्रिक है, वैसे आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, वैसे भी बता देता हूं और ट्रिक से भी बता देता हूं, तो चलो ट्रिक से आप समझें। देखें यहाँ पर आपके पास एक 2 है, एक 3 है और एक 29 है। तो 2 कितनी बार आपने लिखना है, 3 कितनी बार और 29 कितनी बार आपने लिखना है। वैसे तो होता है कॉमन इनटू नॉन कॉमन, लेकिन जो ट्रिक है यहाँ पर 2 2 बार है, यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 7 टाइम, तो इधर 7 टाइम आप लिख लें। एक 2 3 4 5 6 7 7 टाइम। और फिर देखें यहाँ पर इसमें 3 बार और यहाँ पर 0 बार इधर, तो 3 बार आप 3 लिखना है। फिर एक बार आप 29, इसमें एक बार, इधर 0 बार, इधर 0 बार। अब अगर आप कॉमन और नॉन कॉमन देख लें कि इसमें कॉमन और नॉन कॉमन, तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। देखें इसमें कॉमन आपके पास ये 2 है, फिर आपके पास ये 2 बार ये 2 आपके पास कॉमन है और 5 बार ये कॉमन नहीं है, तो ये टोटल 7 टाइम आ गया। फिर आपने देखें 3 जो है कितने बार कॉमन नॉन कॉमन नहीं है, तो ये 3 टाइम कॉमन नहीं है और 29 1 टाइम, तो ये वही आपके पास इसका सोल्यूशन। अब इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है, तो यहाँ पर LCM जो आपके पास आएगा इन सब को आप कैलकुलेटर से या हाथ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा यानी 100,224 इसका हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन, और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। आगे सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सी पार्ट 240 और 212 इसकी हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 2 6 ज़ार और आगे 2 30 ज़ार
और 2 15s आर, और नेक्स्ट 3 5s आर, और 5 1s आर। और इसी तरह 212 जो है आपके पास 2 1s आर और 2 6s आर। आगे अगर पूरा पेयर है तो आप ज़ीरो भी दरमियान में लाजमी लगाएं, वरना क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। 2 5s आर, 2 3s आर। और इसी तरह अब आप देख लें कि ये नंबर किसी और पर आपके पास डिवाइड होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर ये नंबर 212 नहीं है बल्कि 412 है, तो लिहाजा इसको हम 412 कर लेते हैं। तो 2 2s आर 4 और 2 6s आर 12, क्योंकि ये पूरा एक पेयर है। तो यहाँ पर 2 1s आर 2 और 2 3s आर, और ये 103 आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो लिहाजा ये अपने आप पर ही डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 240 और 412, 1 2 3 4, 4 टाइम आपके पास 2 है, और 3 आपके पास 1 टाइम, और 5 1 टाइम, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 103। यहाँ पर आपके पास LCM जो होता है, चलो फार्मूले से भी आपको बता देता हूँ ताकि दोनों तरीक़ों से आपको क्लियर हो। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन को अगर आप देख लें, इसके अंदर ये 2 और ये 2 आपके पास कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर ये 2 आपके पास कॉमन नहीं है और एक ये 2, तो इसको मैं लिख लेता हूँ नॉन कॉमन, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। नॉन कॉमन ये 3 भी आपके पास नॉन कॉमन में है, और ये 5 भी, और ये 103 भी। अब इन सब को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आया 24,720 इसका आ गया हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो डी है, डी पार्ट है 158, 250 और 240। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 पर हम डिवाइड करें, 2 7s आर 14, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 9s आर 18, और ये आपके पास प्राइम नंबर है तो ये 1 पर, और इसी तरह 250 है तो ये आपके पास 2 1s आर और 2 2s आर और 2 5s आर। 5 के ऊपर कर लें, 5 2s आर 10, 2 आ जाएगा, 5 5s आर और 5 5s आर और 5 1s आर। 240 है तो 2 1s आर 2 2s आर, और यहाँ पर 2 6s आर, 2 30s आर, 2 15s आर, 3 5s आर और 5 1s आर। तो अब LCM निकाल लेते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल 158 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 79, और जो दूसरा नंबर है 250 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और तीसरा नंबर है 240 इज़ इक्वल टू 4 टाइम 2 है, और फिर आपके पास 3 और फिर 5। अब LCM जो है आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन, या जो दूसरा मेथड मैंने बताया है उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये 2 इसमें सिर्फ कॉमन है, तो बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कौन से जो है वो कॉमन नहीं है। तो देखें कॉमन आपके पास ये 2 और ये 2 आपके पास तीनों कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद ये 3 भी आपके पास कॉमन नहीं है। फिर उसके अंदर ये 5 और ये 5 भी आपके पास कॉमन नहीं है। 3 टाइम 5 आ गया, और 79 भी आपके पास कॉमन नहीं है। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन तीनों से कैलकुलेटर से आप या हाथ से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो इससे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 474,000। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये डी कर चुके हैं। इसके बाद मज़ीद जो है कुछ पार्ट्स रहते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 296
टू वन ज़ार, टू फोर ज़ार, टू एट ज़ार 16, टू सेवन ज़ार, टू फोर ज़ार, टू थ्री ज़ार और टू सेवन ज़ार, और ये हमारे पास प्राइम नंबर है तो लिहाजा ये 1 के साथ होगा। नेक्स्ट हम 564 को भी कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो टू टू ज़ार, टू एट ज़ार और टू टू ज़ार, टू वन ज़ार, टू फोर ज़ार, टू वन ज़ार। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर है मज़ीद ये किस पर, 2 पर तो ये नहीं होता, तो ये 3 पर हो सकता है या नहीं। 3 4 ज़ार 12, 2 इधर आएगा 21, 2 7 ज़ार, और ये प्राइम नंबर है आपके पास तो वो 47, 1 ज़ार 47। नेक्स्ट आपके पास 404 है, तो 2 2 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 1 ज़ार, और ये आपके पास प्राइम नंबर है तो लिहाजा ये अपने आप के ऊपर ही जो है डिवाइड होगा। तो अब हम इसको कर लेते हैं, नीचे इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर सॉरी आपने एक इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना है। 1 + 1 + 1 ये 3 आएगा तो लिहाजा इसको हम 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 ज़ार 9, तो 2 आ जाएगा 2 21, और 3 7 ज़ार तो 37 1 ज़ार, इस तरह, क्योंकि वो आपके पास कंपोजिट नंबर आएगा, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो 296 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 37, और इसी तरह 256 इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 200, यहाँ पर आपके पास 564, आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 47, और नेक्स्ट आपके पास 400, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 37। तो यहाँ पर आप इसको जिस तरह आपको इजी लगता है उस तरह आप कर सकते हैं। एलसीएम आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो इसको करने के लिए आपके पास कॉमन इसमें क्या है, कॉमन आपके पास एक 2 है और ये 2 है और ये आपके पास 3 है, तो लिहाजा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और कोई नंबर आपके पास नहीं है इसमें। तो ये 2 आप देख लें, ये अब नॉन कॉमन की तरफ आते हैं, तो नॉन कॉमन आपके पास एक 2, और फिर यहाँ पर आपने एक 3 जो है, ये तो कॉमन था लेकिन ये वाला कॉमन नहीं है, तो ये हम इसको लिख लेते हैं। फिर आपके पास 37 नॉन कॉमन है एक बार, और एक बार 47। इस सब को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से या हाथ से, आप जिस तरह आपको इजी है, तो इसका सलूशन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन और नॉन कॉमन को आपने देखना है, ताकि ये कॉमन है हमारे पास, ये भी आपके पास कॉमन है, और ये 3 आपके पास कॉमन नहीं है बल्कि 37 है, 3 नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बार 2 ये नॉन कॉमन आ गया, और एक बार ये 3 नॉन कॉमन आ गया, एक बार 37, एक बार 47, सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास तकरीबन आंसर जो आएगा 41,736 हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे इस नंबर को मैं 3, लेकिन ये 37 है, यानी 2 बार आपने 3 नहीं लिखना बल्कि एक बार ही, यानी 1 2 3 3 बार आपके पास 2 आएगा, और इधर भी 3 एक बार है, इधर भी एक बार, तो एक बार आपने 3 लिखना है, एक बार 37 यहाँ पर सब फैक्टराइजेशन के अंदर मौजूद है, और एक इधर एक बार 47, तो ये एक बार आपके पास ये, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अब। तो एफ पार्ट को भी कर लेते हैं। 246 यहाँ पर इसको हम 2 पर डिवाइड, 2 1 ज़ार 2 2 और 2 3 ज़ार, यहाँ पर इसको अगर आप 3 पर कर लें, 3 4 ज़ार 3 1 ज़ार, और 41 जो है आपके पास प्राइम नंबर है तो लिहाजा ये 1 पर आपके पास होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट आपके पास 378 है, इसको आप 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 9 ज़ार 18, 3 पर कर लें, 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार और 3 1 ज़ार, 3 7 ज़ार और 7 1 ज़ार, 984 है आपके पास। यहाँ पर 2 4 ज़ार, 2 9 ज़ार, 2 2 ज़ार,
फिर आप 2 से करें, 2 2 ज़ार, 2 4 ज़ार और 2 6 ज़ार, 2 7 ज़ार, 2 3 ज़ार। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपने देखा, सॉरी, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 1 यहाँ पर आएगा, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 पर करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार और 2 3 ज़ार। नेक्स्ट आप 3 पर कर लें, 3 4 ज़ार और 3 1 ज़ार। 41 आपके पास प्राइम नंबर है, तो ये आपके पास इसी तरीके से रहेगा। तो 246 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 41, और इसी तरह 378 इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और इसी तरह 984 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई। तो इसी तरह LCM आपके पास आ जाएगा इसका। आप देखेंगे कॉमन फैक्टर, तो 2 इसमें कॉमन है और एक 3 आपके पास कॉमन है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर इसके बाद आएगा नॉन कॉमन। यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास 2 कितनी बार है, 3 बार, तो ये 2 भी नॉन कॉमन है, ये 2 भी, तो 2 बार इसको लिख लेते हैं। आगे यहाँ पर 3 एक बार तो आपके पास कॉमन आया हुआ है, लेकिन ये 3 और ये 3 भी आपके पास नॉन कॉमन में है, तो 2 बार इसको लिख लेते हैं। मज़ीद आप 7 आपके पास नॉन कॉमन है और एक बार आपके पास 41 जो है, इन सब को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन इसका आ जाएगा। तो इससे हमारे पास 61,000 आ जाएगा सोल्यूशन, यानी 61,992 हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जी पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 112, तो 2 5 ज़ार और 2 6 ज़ार, 2 2 ज़ार और यहाँ पर 1 2 8 ज़ार, 2 14 ज़ार, 2 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। 142 है, तो 2 7 ज़ार, और ये आपके पास 71 जो है ये आपके पास प्राइम नंबर है, तो ये इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो लिहाजा आपके पास 112 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, और 142 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 71। ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया, यानी 2। फिर आपके पास 1 2 3, ये 3 जो 2 है ये नॉन कॉमन में आएंगे, और ये 7 भी, और इस तरह ये 71 भी, सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इससे जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, तो इससे आएगा 7,952 हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एच पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 ज़ार, यहाँ पर 1 आएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार, यहाँ पर 2 1 ज़ार, वहाँ 1 यहाँ पर आएगा, 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, और 191 जो है ये आपके पास प्राइम नंबर है, तो लिहाजा ये इसी पर होगा। और 986, 2 4 ज़ार, 1 यहाँ पर आएगा 18, 2 9 ज़ार, 2 3 ज़ार, और अब इसको जो है इससे आगे हम किस नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके पास देख लेते हैं कि किस पर होता है। देखिए 17 से ट्राई कर लेते हैं कि आया 17 से ये होता है या नहीं। तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो 17 2 ज़ार कर लेते हैं, 34, ये हमारे पास आ जाएगा 5, और यहाँ से ये 1 आ जाएगा, और ये आपके पास नीचे आप इसको लेकर आएंगे। तो अगर 9 के साथ कर लें, 9 1 ज़ार 9 15, ये इसी तरह आप कर सकते हैं, यानी 17 29 ज़ार, और ये आपके पास प्राइम नंबर है, तो 21 1 ज़ार, 29 1 ज़ार। तो अब हम नेक्स्ट 130 उसको भी कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है 102 के साथ करेंगे। 2 6 ज़ार 12, 1 इधर आएगा 5 ज़ार, और इसको अगर 5 के साथ कर लें, 5 1 ज़ार, यहाँ पर आएगा 3 ज़ार और 13 1 ज़ार। तो लिहाजा हमारे पास ये नंबर इस तरीके से आप इसको लिखना चाहें
तो लिख सकते हैं 764 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 191। 986 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 29 और 130 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13। अब इसमें LCM जो है आपके पास होगा कॉमन फैक्टर। कॉमन आपके पास 2 है और ये जो 2 है ये आपके पास कॉमन नहीं है। उसके बाद 5 भी आपके पास कॉमन नहीं है और उसके बाद आपके पास 13 भी कॉमन नहीं है, 17 भी, और इस तरह 29 और इसी तरह 191। इस सब को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो LCM इसका आ जाएगा फाइनल जब आप इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 24,482,380 हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। इसका नेक्स्ट पार्ट को हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट आई पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई पार्ट है हमारे पास 864, इसको हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर इसके निकाल लेते हैं। 2 4 जार, 2 3 जार, 2 2 जार। तो यहाँ पर फिर हम 2 के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जार, 2 1 जार, 2 6 जार। तो 2 1 जार और 2 8 जार 16, यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि पूरा एक पेयर आप डिवाइड कर रहे हैं। 2 5 जार और 2 4 जार और 2 2 जार और 2 7 जार। तो आगे 3 के साथ आप इसको कर सकते हैं। 3 9 जार और 3 3 जार और इस तरह 3 1 जार। नेक्स्ट 789 है। इसको हम किस नंबर के साथ, आप 3 के साथ देख लें तो 3 के साथ इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जार 6, यहाँ पर 3 6 जार 18 और 3 3 जार 9। यहाँ पर आप इसको देख लें कि अब ये आपके पास होता भी है या नहीं होता। अगर इससे ये नहीं होता 3 से, तो फिर आप किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो लिहाजा ये प्राइम नंबर है, ये अपने आप पर ही होगा 1 जार। और अब हम कर लेते हैं 556 को 2 2 जार और 1 इधर आएगा 2 7 जार और 1 इधर आएगा 2 8 जार, 2 1 जार, 2 3 जार और 2 9 जार। तो 139 भी, ये भी आपके पास प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप पर ही डिवाइड होगा। तो LCM हमारे पास किसके इक्वल आएगा, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप, लेकिन पहले इस सब को आप लिखेंगे, उसमें कॉमन और नॉन कॉमन अलग करेंगे। 864 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टाइम आपके पास 2 है, फिर आपके पास 3 टाइम जो है वो 3 है। तो अब नेक्स्ट 789 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 263 और इसी तरह 556 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 139। तो LCM इज इक्वल टू कॉमन। देखिए कॉमन आपके पास इसमें क्या है और नॉन कॉमन आपके पास क्या है। तो 2 तो इधर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये नॉन कॉमन ही आएगा। और 3 भी नॉन कॉमन है 139, और ये भी आपके पास तो 1 2 3 4 5 टाइम 2 जो है ये नॉन कॉमन है। और 1 टाइम ये हो गया, 3 जो है 1 2 3 टाइम आपके पास 3 हो गया, और 1 टाइम दिस एंड 263। इस सब को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास सारे नॉन कॉमन है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इन सब को आपने, यानी 2 यहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा बार आया है वो ये है, तो ये वाले 2 हम ले लेते हैं और ये वाले 3 हम ले लेते हैं, और बाकी ये नंबर और ये नंबर, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किए तो आपके पास सोल्यूशन आया। तो इससे आपके पास जो आंसर आया 31,585,248 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4, उसके भी सारे पार्ट करेंगे, और आगे जो एक्सरसाइज है हमारे पास यूनिट्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नई वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।